हेलो दगड़ियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। कल से तबीयत ठीक है मेरी, क्योंकि आप लोगों ने सब लोगों ने मेरे लिए दुआ कर रखी थी। तो बोलते हैं ना, दवा से ज़्यादा दुआओं का असर होता है, तो ऐसे मेरे साथ हो रखा है। तो आज का ब्लॉग बहुत लेट में बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं घर पे पूजा पाठ में व्यस्त थी, क्योंकि कई दिन से ढंग से मेरा पूजा पाठ नहीं हो रहा था। फिर खाना आना भूख लग गई थी मेरे को, फिर खाना बनाया, खाया आराम से, फिर अभी ब्लॉग बना रही हूँ। 12-1 तो बज ही गया लगभग। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे, अपना ध्यान दोगे। तो दुआओं का असर बोलते हैं ना, कभी भी वो किसी से भी दुआ लेना है, बद्दुआएं नहीं लेनी है। दुआओं में इतनी ताकत है, ऊपर वाले पे इतनी ताकत है होती है दोस्तों। जब उसकी लाठी लगती है तो आवाज़ नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत भयंकर दर्द होता है, वो तो आप लोगों को भी पता है। तो अपने घर के अपने जिसके भाग्य में मम्मी पापा हैं और दादा दादी हैं, उनकी सेवा करना, क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है। सबसे पहला धर्म है हमारा सेवा, क्योंकि भगवान को तो कोई देखता नहीं है दोस्तों। क्योंकि मंदिर में जाते हैं हम, पत्थर की पूजा करके आती हूँ, क्योंकि आपको भगवान दिखते हैं नहीं दिखते हैं ना, तो मन ही मंदिर होता है। वैसे हमारे सबसे बड़े भगवान होते हैं, हमारे दादा दादी और मम्मी पापा। क्योंकि मैं तो अपने दादा दादी को भगवान ही मानती हूँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी, 2.5 साल की थी, तो कोलकाता में मेरी मम्मी की वहीं डेथ हो गई थी। पापा मेरे आर्मी में हुए हैं, आर्मी से रिटायर हैं अभी। और तो फिर मैं 2.5 साल की थी, और मेरी बहनी थी जो छोटी थी, बहुत छोटी थी। तो मेरे को फिर पापा ने घर छोड़ दिया था। तो फिर दादा दादी ने और मेरे छोटे पापा ने पाला मेरे को, क्योंकि मेरे छोटे पापा का भी जितना मतलब आज के डेट में बोलूँ, जितना मेरी दादा दादी ने किया, उतना ही हमारे लिए छोटे पापा ने भी कर रखा है। मैं तो अपने पापा को माँ भी मानती हूँ, पापा, क्योंकि दादा दादी तो चले गए, 2-4 साल हो गए हैं। तो उनकी यादें हैं, उनकी बहुत अच्छी यादें हैं। उन यादों के सहारे से जीती हूँ मैं, और उनको हमेशा याद करती हूँ, और उनके लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अपने चरणों में रखे मेरे दादा दादी को। और शायद मेरे दादा दादी सबके प्यारे होते हैं, सबके अपने अपने प्यारे होते हैं। दादा दादी तो कभी अपने पोतियों के लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं। शायद मेरे लिए तो मेरे दादा दादी भगवान थे। मुझे जब भी उनकी याद आती है, और मुझे बहुत रोना भी आता है, और जब भी मैं घर जाती हूँ, मैं देखती हूँ उनकी जगह, बैठी वाली जगह पे, मैं उस टाइम मुझे याद आता है। और जब मैं मंदिर की तरफ देखती हूँ, अपने दादा दादियों को महसूस करती हूँ, ऐसे पूजा पाठ करते थे। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भला कर रखा है मेरे दादा दादी ने, कि शायद आज उनकी दुआओं से हम जो चाहें वो हो जाता है, और जो सोचेंगे वही हो जाता है हमारी। क्योंकि बोलते हैं ना, स्कूल एक शिक्षा होती है, और बाकी पूरे संस्कार जो होते हैं वो घर में मिलते हैं। तो हमने अपने दादा दादी से यही सीखा, यही सीखा कि हमने कि जा मुंह के अंदर का तुम खुद खाना, जो मुंह के बाहर का होगा वो लोगों को दे देना। हमेशा उनकी अच्छाई जो देखी हमने लोगों के प्रति, उनका नेचर जो देखा, अपनत्व बोलते हैं, जो लोगों के लिए एक अपनत्व के हिसाब से देखते थे वो। एक दफ़े क्या हुआ कि हमारे घर में कितने थे, चार फेरी वाले आए थे, नेपाल के थे। तो फिर वो बैठ गए हमारे घर में। दादाजी मेरे बिजनेसमैन भी थे, तो वो बैठ गए थे हमारे घर में। तो दादाजी ने बोला कि खाना खिला दो। फिर मक्के की रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, मट्ठा था उस टाइम पे। तो दादाजी ने बोला घी निकाल, बोला दादी को। तो दादी मैं ना बोलती थी, पहला वर्ड उनका जो होता था ना, नहीं बोलना चाहिए, नहीं भी है तो है बोलना चाहिए। दादी के मुंह से पता नहीं क्या था, दादाजी के हाथ से वो डांट भी खाती थी, ना बोल देती थी। तो फिर दादाजी ने बोला गिलास में घी है, लोटे में घी है, निकाल के ला, बोला। क्योंकि पापा लोगों के लिए रखती थी दादी, छुपा के रखती थी। दोनों बेटे हुए, दोनों आर्मी में हुए। मेरी दादी ऐसा सोचती थी कि मेरे बच्चे आएंगे तो खाएंगे क्या। तो दादाजी ने बोला कि हमारे बच्चे प्रदेश में है, ये प्रदेश के हैं, ये यहाँ आ रखे, प्रदेश में आ रखे। नेपाल हुआ तो नेपाल से इंडिया आए थे वो। तो दादाजी ने बोला कि ये भी प्रदेश में हैं, किसी के बच्चे हैं, आज हम इनके लिए खिलाएंगे तो हमारे बेटों को भी कोई ना कोई देगा। तो दादाजी की बात बहुत राइट होती थी, और दादी भी मेरी बहुत अच्छी थी। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती थी दादी की, तो ना बोल देती थी मुँह से। तो गड़ियों मैं यही कहूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी बात का बुरा ना मानना। क्योंकि जिनके दादा दादी हैं, जो किस्मत वाले, भाग्य वाले हैं, जिनके पास माँ बाप हैं, माँ बाप का
का साथ है, सपोर्ट है। तो उनकी सेवा करना, हाथ पाँव दबाना, हाथ पाँव में सेवा वाली भाव से करना। देखो सेवा जब करोगे ना, खुद ही में हाँ मिल जाएगा, खुद ही फल मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं मेरे को दिखे, मैं तो पाँव दबाऊँ, उनकी सेवा करूँ। जिस दिन मेरे को बालाजी महाराज इस योग्य बना देंगे, आप लोगों का आशीर्वाद होगा, इस योग्य में बन जाऊँ, तो मैं आप लोगों को सब मेरे ब्लॉग में दिखेगा कि मेरे दिल में क्या है, या मेरे भाव क्या हैं, या मैं क्या करना चाहती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। एक उत्तराखंड का एक गढ़वाली कुछ सॉन्ग सुना था, तो मैं खाली एक लाइन का ही है, मैं उतना ही सुनाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को मेरी बात का बुरा मत मानना। अगर हो सके, अगर कोई वर्ड में गलत बोलने होंगी तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो मेरी बात को अच्छा लगे, जिनको भी मेरी बात अच्छा लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। शायद आप लोगों के एक सब्सक्राइब से, एक शेयर से क्या पता मैं आगे पहुँचूँ। तो फिर एक सॉन्ग सुनाती हूँ आप लोगों को। उत्तराखंडी परवसी भै बनो, जीराया जागीराया लगबा डोली हो लगबा डोली हो लगबा डोली। देवभूमि के रहवासी दीदी बोलो, जीराया जागीराया लगबा डोली हो लगबा डोली हो लगबा डोली। तो उत्तराखंडी के भाई बहनों, रहवासियों, तो जी रहना, जागी रहना। आप लोगों की देवभूमि, आपको भगवान हर मनोकामना पूरी करे। तो मिलते हैं कल के अच्छे ब्लॉग के साथ, और भी अच्छी सोच के साथ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, जिसको मेरा बोलना अच्छा लगा, जिसको मेरी बातें अच्छी लगी, प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं कल नए सोच, नए ब्लॉग के साथ।